एक नेटवर्क ऐसे डिसाइड करूं। लेट दिस आर ऑल सी ईच, ठीक है। तो ये अगर एक सर्किट है तो इसमें सी इफेक्टिव यानी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? What will be the effective capacitance of this network? 5C/3। तुम लोगों का भी उतना ही आया? देखो, if I consider the charge drawn from the battery is Q, then that same charge will flow through this and then it will get divided into two parts, Q/2, Q/2, है ना। So that means these two are parallel, तो ये कितना हो गया 2C और इधर ये जो दोनों पहले से सीरीज में है C/2, तो 2C एंड C/2 आर इन सीरीज, तो C इफेक्टिव जो होगा वो फिर क्या हो जाना चाहिए? हाँ, बिकॉज see parallel even parallel means they must be having common connection on either side. So if you see this side they are common connection, but on other side they are not having common connection, ना? So that's why these two are in series. तो यहाँ C डैश हो जाएगा C/2 इंटू 2C डिवाइडेड बाई C/2 प्लस 2C। दो कैपेसिटर का देखो ये चीज़ को याद रखना है ना, दो कैपेसिटर जब सीरीज में होगा तो इफ दे आर डिफरेंट देन वी कैन कनेक्ट देयर वी कैन फाइंड देयर इफेक्टिव बाय डूइंग दिस रेसिप्रोकल एडिशन। तो इसी रेसिप्रोकल एडिशन को सिंप्लीफाई करोगे तो वो ऐसे होगा, इसको उलट देंगे तो दैट इज C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो हम लोग इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि वेन एवर देर आर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज देन देयर इफेक्टिव विल बी दैट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट बाई देयर सम। हाँ, तो इधर C/2 इसका সিরিজ উইথ দিস 2C, কারণ যে চার্জটা এই দুটোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটাই পার্টলি গেটিং ডিভাইডেড ইন টু, আবার তারা সেই দুটো Q/2 কনভার্জ হয়ে Q হয়ে যাচ্ছে। সো দ্যাট মিনস দিস টু এফেক্টিভলি ইন সিরিজ উইথ দিস, সো দ্যাটস ওয়াই সো দিস উইল বি ইকুয়াল টু C ডিভাইডেড বাই কত, এটা তো মানে 2C/5, ঠিক আছে। C इफेक्टिव हो जाएगा 2C/5। What will be the C effective now between A and B? Again we can do it in this way. If this is considered positive terminal end, this is negative terminal end, है ना। Q चार्ज आया, Q इधर गया, तीन पार्ट में इसको बांट दो, लेट Q1, Q2, Q3। सो अल्टीमेटली यहाँ इसको अगर मैं मान लो P1 और इधर ये B ही है बेसिकली, so P1 to B अगर देखूं तो all three branches are connected in between P1 and B. So all three branches are parallelly connected in between P1 and B. जबकि ऊपर वाले ब्रांच में जो भी Q1 है वो दोनों से कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज। नीचे वाले में भी Q3 दोनों से जा रहा है, ये दोनों सीरीज। तो दो इक्वल कैपेसिटर सीरीज का मतलब क्या है? C/2, नीचे वाला C/2, C/2 प्लस C/2 2C। तो ओवरऑल P1 B के बीच में हो गया 2C। दैट 2C इज इन सीरीज विथ दिस C, है ना। तो C इंटू 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2C।
तो हो गया 2c/3। तो हमारा सी ए बी यहाँ आ गया 2c/3। ये तो एकदम आसान है। इफ आई से व्हाट इज द सी इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी फॉर दिस 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज, कोई भी बता देगा कितना होगा? c/3। 3 कैपेसिटर सीरीज में है ना, 1/c + 1/c + 1/c, 3/c करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो c/3। तो ये नॉर्मली हो गया c/3। इसी का कंटिन्यूएशन कर लेंगे इसको ऐसे, बिटवीन द सेम 2 पॉइंट ए एंड बी, राइट। अब अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तब क्या हो जाएगा? जो ये है वही अरेंजमेंट है, मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया ना। अब क्या हो गया? 3c, करेक्ट। अब ये पैरेलली कनेक्ट हो गया। कैसे? क्योंकि देखो सर्किट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हर एक जंक्शन का अपना एक स्टेबल वोल्टेज होता है। ईच एंड एवरी जंक्शन पजेज अ स्टेबल वोल्टेज। तो अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट के साथ, यानी इन दोनों के बीच में और कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। यानी ये वाला पॉइंट अगर ए है तो ये भी ए है। और दूसरे तरफ अगर मैं इस पॉइंट को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ यहाँ, तो ये इस ब्रांच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप अरेंजमेंट नहीं है। इसका मतलब इफ दिस पॉइंट इज ए देन दिस पॉइंट शुड आल्सो बी ए, करेक्ट। उसी तरह अगर ये बी है तो यहाँ ये वाला पॉइंट भी बी है। एंड देन अगेन दिस लूप कनेक्शन इज इंडिकेटिंग दैट दिस पाथ इज जीरो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाले कंडक्टिंग वायर हो विथ नो कैपेसिटर, नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस इन दैट ब्रांच, मीन्स दैट इज अ जीरो ड्रॉप वोल्टेज पाथ। यानी कि इसका और इसके बीच में जीरो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी कि इसका जो एब्सोल्यूट वोल्टेज है वो वोल्टेज इस पे भी होना चाहिए सेम। तो अल्टीमेटली पूरे सर्किट में टर्मिनल ए और बी के अलावा कोई थर्ड जंक्शन है ही नहीं। ये जंक्शन जो था वो बेसिकली आइदर ए है या बी है। तो इसका मतलब दीज आर ए पॉइंट्स एंड रेस्ट आर बी पॉइंट्स। तो अगर इसको रीड्रॉ करें तो ध्यान से देखो, ए से बी 3 कनेक्शन गया, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। तो अल्टीमेटली ये ए से बी के बीच में 3 पैरेलल कनेक्शन ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स है, ठीक है। इसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ये सी ए बी जो है ये हो गया 3C। क्लियर है? अब क्या होगा? what will be the C effective between A and B? Now this time I have taken 5 capacitors. अब मैं 5 कैपेसिटर ले लिया हूँ। क्या होगा इसका फिर? बोलो बोलो। 3C/4। तुम्हारा भी वही आ रहा। इस पॉइंट का अगर A है तो ये भी A है, यहाँ से कनेक्टेड है ये A, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैं P कहूँ तो ये कनेक्टेड है P और फिर B। तो रीड्रॉइंग करेंगे A से P, है ना, A से P, A से P1, A से P2 और ये A से P। तो दैट मीन्स A to P with 1 capacitor, A to P with 1 capacitor and A to P with 2 capacitor।
ये P पे आ गए, अब P से B, यही तुम लोगों का भी आया है क्या? सेम, you two have got the same restructure. No, it won't be removed. You can't remove that because they are not same potential. So ultimately फिर क्या हो गया, A to P we are having 4 capacitors, lower branch C and C series C by 2, so C plus C plus C by 2, तो कितना हो गया 2C plus C by 2, कितना होता है 5C by 2, 5C by 2 के साथ C का सीरीज, so C डैश हो गया 5C by 2 into C divided by 5 by 2 plus 1 into C, तो कितना हो गया 5C by 7, समझ में आया? क्लियर हुआ?